बिजनेस में बदल गया मुझे पता नहीं चला। मुझे याद है कि जब बिजनेस को ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट यूज किया था और आपसे मुलाकात गोरखपुर में हुई थी सर। जी। बहुत पतले से आप दिखते थे, आपकी स्टैंडी लगी थी और वो देख करके मुझे लगा कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कोशिश करूं। और आपकी पहली वो मीटिंग गोरखपुर की मेरे लिए बदलाव का कारण बनी और मैं बिजनेस को अपना बिजनेस समझा। और सर उसके बाद लगातार जो आपका, जयप्रकाश सर का और सभी लोगों का वो जो मिलता रहा, तो सर निश्चित आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया। क्या बात है तुलसी जी। तो सर आपने सभी लोग तो यूपी में काम करते थे, बिहार में काम करते थे, गुजरात में काम करते थे, लेकिन एमपी तो काफी आउटसाइडर में जहाँ पे आप रहते हैं, मैं गया हूँ कई बार। जी। देखा वहाँ पे गांव का जो घर है काफी छोटा छोटा है, आदिवासी टाइप के भी लोग उधर रहते हैं। जी। अमीर भी लोग हैं। तो उसी जगह पे आपने बिजनेस को शुरू किया जहाँ कोई जानता ही नहीं था। तो आपके लिए कैसा मुश्किल का पल था वो, कैसे आपने वहाँ पे बिजनेस को बिल्ड किया? निश्चित सर, आप गए हैं हमारे यहाँ और जब आप पहली बार गए थे तो आपने बोला भी था कि यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है, कैसे आप काम कर पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय हमारे पिताजी आजीविका के लिए हमारे शहडोल में अनुपुराना उनका हुआ था, तो वहाँ रहते थे, छोटी सी दुकान थी उसको चलाते थे और मैं पढ़ने के लिए यहाँ आया था। पढ़ाई करते करते फिर कब मैं LIC के साथ इन्वॉल्व हो गया मुझे पता नहीं, और धीरे धीरे कैसे वो 17 साल बीते पता नहीं, बट मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जब आप लोगों की संगति में आया तो मुझे पता चला कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, और वो टाइम पास के दायरे से जब मैं निकला और आप लोगों की जो इस संगति में आया, जब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आया और आप लोगों को थोड़ा सा नकल करना शुरू किया, आप लोगों के चेक को देख करके प्रभावित हुआ, तो नो डाउट सर बढ़िया हो पाया। अब MP स्वाभाविक है कि मेरी जन्मस्थली देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील, लेकिन कर्मस्थली तो मेरे शहडोल और अनूपपुर है, जहाँ से मैंने अपने लाइफ के लिए कर्म करना शुरू किया। जी। बस्ती तो दूर दूर है सर, मैं पहले भी बोलता था कि यहाँ लोग कम होते हैं, लेकिन सर जज्बा था, क्योंकि जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि सारी बाधाएं मैं दूर कर सकता हूँ। लोग नहीं है तो क्या होता है, मैं तो लोगों के पास जा सकता हूँ। मैंने आपसे सीखा कि आप सूरत और गुजरात से तमाम पूरे इंडिया में अगर टीम आप फैला रहे हैं तो मैं MP में रह के क्यों मैं MP से बाहर निकलने को सोचूं। और आज मेरे साथ जो टीम खड़ी हुई ये सब आप लोगों की कॉपी करने के, नकल करने के कारण हो। अरे ये तो आपकी बड़प्पन है पाल जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे पाल जी, हमारे दर्शक जितने भी हैं बैठे हुए हैं सब जानना चाहते हैं कि हर एक लीडर जो है चाहता है कि मैं अपने राज्य में पहला अचीवमेंट लूं, मेरे नाम हो। आप सुने हैं कि आपने, सब लोग जानते भी हैं कि आप मध्य प्रदेश के पहले चेयरमैन का लेवल खिताब आपके नाम है। जी सर। मध्य प्रदेश के पहला एम्बेसडर का खिताब आपके नाम है सर। और MP का पहला क्राउन एम्बेसडर का खिताब आपके नाम है। जी। तो क्या आप कहीं तो पहला क्राउन प्रेसिडेंट का खिताब तो अपने नाम आप करने का सोच रहे हैं? स्वाभाविक है सर, मैं ऐसे गुरुओं की संगति में रहता हूं कि वो कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। और शुरुआत जब किया तो उसमें पता चला कि आपने सबसे फास्ट क्राउन प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड आपने बनाया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मेरे जो हाथ लग सकता है मैं वही करूं। तो उस समय मेरे यहाँ कोई चेयरमैन नहीं था, और मुझे याद है सर कि फरवरी 2016 में आप गए थे, जनवरी 2016 में। जी जनवरी। जी, अनूपपुर में प्रोग्राम था, सूर्या होटल में आप गए थे। मीटिंग शानदार अच्छी रही, और मीटिंग के बाद से आपने एक चाय मुझे पिला दी थी। जी। और उस चाय पे जो चर्चा, खीर भी खाए थे हम लोग, याद होगा? खीर भी खाए थे हम लोग। जी। और उस चाय के दौरान आपने मुझसे एक सवाल कर दिया था कि आप चेयरमैन कब बन रहे हैं? जी सर, उससे पहले मैं चेयरमैन के लिए सोचा था बन जाऊंगा, लेकिन जब आपने बोला तो उस दिन से प्लानिंग चालू हो गई, और आपने 5 मिनट में वो कागज में मुझे जो समझाया जी कि आप कितना नुकसान कर रहे हो, आपने मुझे नुकसान दिखाया, और मैं नुकसान से बचने के लिए मैं काम को तेज किया, और आपके आशीर्वाद से मात्र 1 महीने क्लोजिंग जो गई उसके अगली क्लोजिंग में मैं चेयरमैन निकला। तो सर मजा आने लगा, लोग जब बधाइयां देना शुरू कर दिए तो मुझे लगा कि एक चेयरमैन ही पहला क्यों, इसके बाद के भी लेवल को पहला लिया जाए, और पहला करते आया। और मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे साथ रहता है सर, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और पहला जो बड़ा लेवल है उसको भी लेने को। जी। तो पाल साहब बहुत अच्छा लगा। आपने, बहुत सारे लीडर जो हैं अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, और मेरे अंदर एक चीजें हैं कि मैं सबसे पहले उनको दिखाता हूं कि नुकसान क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, तुलसी पाल जी को वो चीजें अच्छा लगा, और आज उसी के बदौलत तुलसी पाल जी ने पहला चेयरमैन का खिताब अपने नाम किया। पाल साहब, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि आप 18 साल 19 साल में जो नहीं कर पाए थे, आपने मात्र 5 साल में करके दिखाया। आज IMC में आपका बड़ा नाम है, IMC के पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको जानते हैं, अदर कंपनी के लोग भी आपको जानते हैं।
आपके पास आज आप आईएमसी के करोड़पति लीडर हैं, आज आपकी लाखों की टीम है, बहुत बड़ा आपका परिवार है। सर लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आगे का मिशन क्या है आपका, आप इस 2021 में क्या करने वाले हैं? तो सर मैं बताना चाहूँगा आप ही की भाषा में कि 2021 में हम बवाल करने वाले हैं। जी जी। क्योंकि ये सारी चीज़ आपसे सीख रहे हैं। और 2021 में जो मेरा मिशन है, जनवरी में मैंने एक टारगेट लिया था कि 2021 में मैं 200 चेयरमैन बनाने वाला हूँ, और 200 चेयरमैन मैं बनाने वाला हूँ। इसके अलावा जब 200 चेयरमैन ही बनेंगे तो स्वाभाविक है सर, एम्बेसडर भी कम से कम 5 से 6 एम्बेसडर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा 2 क्राउन प्रेसिडेंट, एक मैं और एक मेरी टीम से मुझे भरोसा है कि इस साल क्राउन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। क्या बात है सर। तो सर आपका मिशन भी बहुत मजबूत है और ऐसा होना ही चाहिए, और मेरा पूरा जो विश है आपके साथ है, पूरी टीम चैंपियन का विश आपके साथ है, आईएमसी मैनेजमेंट आपके साथ है सर, और आपको एमपी का पहला क्राउन प्रेसिडेंट का खिताब आपके नाम करना ही है। सर एक और आपसे मैं सवाल जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी अपने लाइफ में मैं देखा कि आपके पास एक छोटा सा अल्टो था। जी जी, छोटी सी गाड़ी थी। जी जी, और अब उस गाड़ी में मैं बैठ के ऑलरेडी सफर भी किया हूं। जी जी। लेकिन आज जो है मैंने अभी आपका कल ड्रीम देखा कि आप इसी महीना में एक बहुत ही बेहतरीन लग्जरी गाड़ी लेके आ रहे हैं, BMW। तो BMW के लिए आपका एडवांस में कांग्रेचुलेशन कि आप जल्दी से जल्दी उसको लेके आइए और हमारे दर्शक के सामने उसको पेश करिए। तो सर आज आपके पास नाम है, सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, अचीवमेंट है, सब कुछ है। तो आप फिर मुलाकात तब से होगा। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा दर्शकों को बताइए। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है और जमाने के साथ चलने में ही भलाई है। तो अगर जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। और आज प्रमाण दे दिया है हमारे ग्रेट लीडर्स, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स, इन्होंने रास्ता दिखा दिया। पहले कभी छोटी कार के बारे में सोचते थे, लेकिन आज बड़ी कार भी सोचना आसान हो गया है। और BMW कभी नाम सुने नहीं थे, आज BMW के बारे में सोच पा रहे हैं। ये सब कुछ है डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। और हमें गर्व है कि मैं टीम चैंपियन का हिस्सा हूं, जहां पर वेद प्रकाश ओझा जी, जहां पर अजय मान जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, ऐसे तीनों त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं और इनका सहयोग मार्गदर्शन मिलता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनिए, जमाने को पहचानिए, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनिए। आपके घर के लोग मना कर रहे हैं तो मना करेंगे, क्योंकि मुझे भी लोगों ने मना किया था। लेकिन दोस्तों परिवार का साथ आपको लेना जरूरी है। अपने फैमिली में एक भरोसा कायम करिए, जिससे कि आपको लगे कि आप एक सही बिजनेस कर रहे हैं और फैमिली से सपोर्ट मिलेगा और अपलाइन का मार्गदर्शन मिलेगा, तो नो डाउट आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं धन्यवाद अपने पूरे टीम चैंपियन के अपलाइन को देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम को हासिल करने के लिए फाइट कर रहा हूँ। तुलसी पाल जी, आपने आज मेरे खास कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया, आपने इतना बेहतरीन लोगों को अपना परिचय दिया, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा। फिर आपको मैं आमंत्रित करूंगा सर। थैंक यू सो मच, लव यू सर। तो जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर तुलसी पाल जी, जिन्होंने आज खास मुलाकात का शोभा बढ़ाया और अपने बारे में बताया कि एक जीरो से व्यक्ति उठ के कहां तक पहुंच सकता है। और दोस्तों ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अगले एपिसोड में मैं आपको एक बेहतरीन लीडर से मिलाने वाला हूं, जिन्होंने आईएमसी में शून्य से लेके शिखर तक का सफर तय किया है। तो आप लोग जिनको भी सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर उनका नाम लिखिए कि किनको आप सुनना चाहते हैं, किनको आप पसंद करते हैं। मैं उनसे आपका मुलाकात कराऊंगा, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। और मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड एमसी।